2 महीना पहले बिहार में बनी महागठबंधन सरकार और उसके तुरंत बाद 2 सीटों पर उपचुनाव दोनों ही खेमे का लिटमस टेस्ट होना है। इस गेम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। नॉमिनेशन से पहले ये कहा जा रहा था कि दोनों के गेम को ख़राब करने के लिए चिराग पासवान और मुकेश सहनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। दोनों अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए तो खेल बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन अचानक से नॉमिनेशन से ठीक पहले जहां एक तरफ चिराग पासवान ने ये घोषणा कर दी कि वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, वहीं मुकेश सहनी ने भी ये घोषणा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के आरोप भी लगाए। लेकिन सीधे तौर पे अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो मुकेश सहनी के इस उम्मीदवारी छोड़ने के पीछे का कारण बहुत सारा कहा जा रहा है। एक तरफ लगातार मुकेश सहनी अपने लिए ज़मीन तलाश कर रहे हैं और इसी क्रम में वो उत्तर प्रदेश भी गए थे पिछले चुनाव में। इसके साथ ही झारखंड में भी वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और झारखंड में राजनीतिक ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। निषाद समाज को एकजुट करने और राजनीतिक लक्ष्य को साधने में लगे हुए मुकेश सहनी रविवार को विधानसभा मैदान में झारखंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किए थे। इस सम्मेलन में उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर के टेंशन में आ गई है महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों। आपको बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि हमारा लक्ष्य झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में निषाद समाज को SC/ST में शामिल कराना है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही पेचीदा मामला है और इस मामले में जहाँ जहाँ जो सरकारें हैं वो निश्चित रूप से टेंशन में आ गई हैं। जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, उससे पहले ही मुकेश सहनी का ये डिमांड कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने वाला है, क्योंकि SC/ST में जो जातियां अब हैं, अभी वर्तमान में हैं, उनके साथ साथ अगर इस निषाद समाज को भी जोड़ा गया तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत और सरकार के लिए टेंशन का घर हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ भी मुकेश सहनी का ये डिमांड टेंशन में डालने वाला है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ 2 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी के चुनाव नहीं लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि महागठबंधन को फ़ायदा होगा, वहीं आपको हमने पहले भी बताया है कि बोचहा चुनाव में यदि नहीं खड़ा होते मुकेश सहनी तो परिणाम बदल भी सकते थे। एक बार फिर से मोकामा और गोपालगंज में जो लड़ाई चल रही है उस टक्कर में मुकेश सहनी की अनुपस्थिति और हाल फिलहाल में आपने सुना होगा 2 दिन पहले ही वीआईपी के मुख्य प्रवक्ता हैं देवज्योति, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो अभी तय नहीं किए हैं कि उनको किस दल को उन्हें समर्थन देना है, किस उम्मीदवार को उन्हें समर्थन देना है। इसके लिए वो बैठ करके फैसला करेंगे और जीतने वाले उम्मीदवार पर उनका दांव लगेगा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने एक बड़ा चर्चा का विषय छेड़ दिया है। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे ये मिलने वाला नहीं है। निषाद समाज की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद झारखंड में इसकी कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी किया था, हालांकि उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी थी, अपने 3 विधायक खोने पड़े थे, अपने खुद वो मंत्री पद से बाहर हो गए थे। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि आगे हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और देवज्योति ने तो स्पष्ट कर दिया था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाने और SC/ST में शामिल करने के लिए हम बड़ी मुहिम करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक सूचना भी जारी की थी कि आने वाले महीने में वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। बिहार के हर गली, हर चौक और हर मोहल्ले पर देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी का ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को क्या कुछ दे करके जाता है, क्या इसका असर बिहार में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव पर पड़ेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।
पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।